So hello friends, I am Sachin and welcome back our YouTube channel Focus on Study. Friends, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 1 फ्रेंड्स, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश और हिंदी मतलब बायलिंगुअल लैंग्वेज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम फ्रेंड्स, इसका जो कंप्लीट नोट्स है फ्रेंड्स, उसको मैंने यहाँ पे समरी के तौर पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन स्टार्ट्स। यहाँ पे देख सकते हैं आज हम बात करने वाले थे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, मतलब द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। ठीक है, जो एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का चैप्टर 1 है। ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, उसको हम लोग डिटेल के साथ एकदम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मेजर पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ यू लुक एट स्काई एट नाइट इट सीम्स टू फिल्ड विथ टिन शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम्स आर ब्राइट्स अदर डीम, दे सीम्स टू बी ट्विंकल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा रात्रि के आसमान में, आपने देखा होगा कुछ जो मैटर होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं, जो उस ऑब्जेक्ट है जो ब्राइट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो टिमटिमाते हैं, ठीक है, रात्रि के आसमान में हम लोग जो ट्विंकल करते हैं उसको हम लोग स्टार्स कह सकते हैं। या आपने याद रखना है जो मेजर पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट एंड मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो आपके एनसीईआरटी के बुक समरी में फ्रेंड्स मैंने चूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट्स, once in a month with full moon of the fortunate later you cannot see is at all is a new moon night of the अमावस्या। ठीक है, मतलब कह सकता है, इसका बेसिकली अर्थ है कि हम लोग एक महीने में दो प्रक्रिया समाप्त होते देखते हैं। ठीक है, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं फुल मून नाइट। ठीक है, मतलब फुल मून को कह सकते हैं हम लोग पूर्णिमा कह सकते हैं, और न्यू मून को कह सकते हैं अमावस्या कह सकते हैं। ठीक है, तो एक महीने में दो प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक होता है फुल मून मतलब पूर्णिमा, एक होती है न्यू मून मतलब अमावस्या। ठीक है, तो फुल मून कह सकते हैं जिस दिन या जिस रात जो चंद्रमा होता है अपने पूर्ण मतलब पूर्ण सतह में या पूर्ण रूप से निकले। ठीक है, जिसका प्रकाश मतलब प्रकाशीन हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फुल मून कह सकते हैं। ठीक है, जो अपने पूरी वास्तविक आकार में जिस दिन निकले, जिस रात को हम लोग कह सकते हैं फुल मून कह सकते हैं। ठीक है, और जिस दिन ना निकले उनको अमावस्या कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपने याद रखना है। नेक्स्ट, the sun, moon, stars, planets are the all those objects shining in the night of the called celestial bodies। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि द सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और तारे और प्लैनेट्स। ठीक है, दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो सूर्य के साथ चंद्रमा, तारे और ग्रह, ठीक है, और ऑल ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट। ठीक है, जो ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात्रि में चमकते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज या उनको आकाशीय पिंड हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जो मेजर पॉइंट है थर्ड नंबर, ये आपने याद रखना है। सूर्य के साथ चंद्रमा, तारे, ग्रह और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो रात्रि के आसमान में शाइनिंग होते हैं उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉल टू सेलेस्टियल बॉडीज, उनको आकाशीय पिंड हम लोग आसानी से कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। ठीक है, आपको अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बुक की समरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारे मेजर पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। अगला पॉइंट है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। ठीक है, कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, कुछ आकाशीय पिंड होते हैं, वो वेरी बिग एंड वेरी हॉट होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े और बहुत ही गर्म होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, इनका निर्माण किससे होता है, गैस से होता है। हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। ठीक है, उसमें बहुत ही ऊष्मा और लाइट होती है, प्रकाश होती है। एंड लार्ज अमाउंट द सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज ए स्टार। ठीक है, और इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग स्टार भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टार जो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में हीट, ठीक है फ्रेंड, डेवलप करते हैं, या मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में हीट फ्रेंड्स जो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो द सन इज ए स्टार, और सूर्य को एक तारा कह सकते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई एंड वी notice various pattern formed by different groups of the star, they are called as constellation. Ursa Major is a such constellation। ठीक है, तो while watching the night sky, आपने रात्रि में आकाश में देखा होगा। ठीक है, आपने रात्रि में आकाश में देखा होगा। नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्मेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, कुछ जो तारे होते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, जैसे ये फ्रेंड्स, ये जैसे कोई स्टार है। ठीक है, यहाँ पे स्टार है, कोई यहाँ पे स्टार है, कोई यहाँ पे स्टार है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो ये एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। ठीक है,
जैसे एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, इनको क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, कंस्टलेशन, ठीक है। कंस्टलेशन इज ऑफ द वन मेजर ऑफ द सच कंस्टलेशन, ठीक है। इनको क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, नक्षत्र कह सकते हैं, ठीक है। जो नक्षत्र होते हैं, जैसे जो कोई जैसे तारे होते हैं फ्रेंड्स, वो ग्रुप में होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कोई तारे ग्रुप में होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पैटर्न क्रिएट करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं, उनको क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। और जो अर्सा मेजर है फ्रेंड्स, वो एक नक्षत्र का भाग है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विथ द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड टू पोल स्टार, ठीक है। ये फ्रेंड्स एक काफ़ी मेजर पॉइंट है, ठीक है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से या आपकी बुक की समरी की दृष्टि से, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, आपकी एग्जाम की सभी एग्जाम की दृष्टि से। इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, बहुत ही प्राचीन समय में, ठीक है, पीपुल यूज टू डिटरमाइन एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, ठीक है। जो प्राचीन समय के लोग होते थे ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो मतलब रात्रि में दिशा निर्धारण करने के लिए हेल्प ऑफ स्टार, ठीक है, तारों की सहायता लेते थे, ठीक है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ तारा होता है ना, जो उत्तरी तारा होता है ना, वो फ्रेंड्स वो किस वे को, मतलब किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, उत्तरी दिशा को वो निर्धारण करता है। इट इज़ कॉल्ड टू पोल स्टार, इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब उत्तरी या ध्रुव तारा कह सकते हैं, ठीक है। जो पोल स्टार होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही फ्रेंड्स वो दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको जो प्राचीन समय, मतलब जो एंशिएंट टाइम के जो पीपुल थे, वो इस जो नॉर्थ स्टार है उसको मतलब एक डायरेक्शन के तौर पे लेते थे, ठीक है। जो समुद्री जहाज में फ्रेंड्स, आपको जो चलते हैं समुद्री जहाज में, जितने भी डाकू वगैरह जितने भी होते थे ना, तो वो मतलब नॉर्थ स्टार को फ्रेंड्स वो डायरेक्शन में लेके इंडिकेट करके वो अपना एक मतलब सही समय या सही दिशा का निर्धारण कर लेते थे, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू हैव द देयर वन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, ठीक है। तो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, कुछ आकाशीय पिंड होते हैं, डू नॉट हैव देयर वन हीट एंड लाइट, ठीक है, उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, ठीक है, अपनी खुद की प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, ठीक है, वो किसी अन्य तारों की सहायता से खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ठीक है, उन जो सेलेस्टियल बॉडीज, उन आकाशीय पिंडों को हम लोग ग्रह कह सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है द सोलर सिस्टम, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सोलर सिस्टम, ठीक है। इसको मैं डबल स्टार टिक करता हूँ। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम्स अदर सैटेलाइट्स बॉडीज, सैटेलाइट बॉडीज नाउ ऐसे एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम, ठीक है। जो व्हाट इज द सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है। तो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सैटेलाइट बॉडीज, सम एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम, ठीक है। सूर्य के साथ 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, ठीक है, उपग्रह, एंड सैटेलाइट्स, अदर सैटेलाइट्स बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, क्षुद्र ग्रह और मेट्रॉइड्स, ठीक है, उल्का पिंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, सोलर सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं द सन, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, द सन, ठीक है, जो सोलर सिस्टम का मतलब मुखिया कह सकते हैं इसको, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। द सन इज द सोलर सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूर्य है वो मतलब सौरमंडल का केंद्र भाग है, ठीक है। द सन ऑफ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब सौरमंडल का केंद्र बिंदु है सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज हग ए मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ठीक है। इसका निर्माण जो हुआ है ना फ्रेंड्स, वो काफ़ी मतलब बहुत ही अधिक, ठीक है, बहुत ही अधिक गर्म गैसों से इसका निर्माण हुआ है सूर्य का, ठीक है। तो इट इज हग ए मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है काफ़ी गर्म ग्रह या गर्म सॉरी इसका जो निर्माण हुआ है काफ़ी गर्म वायु से हुआ है, गैस से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है सन का, द सन इज द अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूर्य है ना, ठीक है, वो सौरमंडल का एकमात्र, ठीक है, अनलिमिटेड सोर्सेस हीट एंड लाइट, ठीक है, उष्मा और प्रकाश का एकमात्र सोर्सेस है सोलर सिस्टम में सन, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में हीट एंड लाइट का एकमात्र सोर्सेस कौन है, सन, ठीक है, आपने याद रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ द हीट एंड लाइट
फॉर द सोलर सिस्टम। अब पढ़ने वाले हैं प्लैनेट, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट्स को कह सकते हैं हम लोग ग्रह कह सकते हैं। द सन हमने सूर्य पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं प्लैनेट्स। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 6 to 12th में आपको एनसीईआरटी कंप्लीट नोट्स फ्रेंड्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो मेरा खुद के हैंड रिटन नोट्स है, उसके बाद फ्रेंड्स हैंड रिटन नोट्स की वीडियो अपलोड होती रहेंगी। और इस वीडियो को पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब पढ़ लेते हैं प्लैनेट्स मतलब ग्रह। फर्स्ट पॉइंट है द वर्ड प्लैनेट्स कम ग्रीक ऑफ द वर्ड्स प्लैनेटाई विच मीन्स वेंडरर्स, ठीक है। द वर्ड प्लैनेट, जो प्लैनेट शब्द है ना, कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, उसका जो निर्माण हुआ था ग्रीक शब्द से हुआ है, प्लैनेटाई, ठीक है, ग्रीक शब्द के प्लैनेटाई से हुआ है, विच मीन्स वंडरर्स, जिसका अर्थ है मतलब एक वृत्ताकार पथ पे घूमना, उसका वेंडरेट्स को कह सकते हैं एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, जो गोल होता है वो अपने पथ पर ही घूमता है, ठीक है, उसको हम लोग प्लैनेट कह सकते हैं। तो ग्रीक भाषा मतलब ग्रीक शब्द प्लैनेटाई शब्द हुआ है प्लैनेट्स का निर्माण, ठीक है। तो आपने याद रखना है, फिर जो वेंडरेट्स है फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इसको स्टार लगा देना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उसका जो वर्ड का निर्माण किससे हुआ है। तो आपने याद रखना है ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से, जिसका अर्थ होता है वेंडरेट्स या घूर्णन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्लैनेट होते हैं वो सूर्य के एक वृत्ताकार पथ में फ्रेंड्स वो घूर्णन करते हैं, तो उसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो देयर आर मतलब हमारे पास जो सौरमंडल में ग्रह है ना वो 8 है, ठीक है, मतलब 8 हैं, पहले क्या थी 9 हुआ करते थे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो प्लूटो है उसको हटा दिया था 2006 में, आपने पता होगा। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। फर्स्ट क्या है मरकरी, वीनस, ठीक है, मरकरी बुध शुक्र, ठीक है, अर्थ क्या होता है पृथ्वी, मार्स मंगल, ठीक है, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण, ठीक है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है all the 8 planets of the solar system move around the sun is fixed path, their path are calculated the called orbits, ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा मेजर पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं वनरेट्स का फ्रेंड्स ये एग्जांपल है। ऑल द 8 प्लैनेट, जितने भी 8 ग्रह है ना, द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, ठीक है। तो वेंडरेट्स को कह सकते हैं फिक्स्ड पाथ, ठीक है, जो फिक्स्ड पाथ है फ्रेंड्स, जो सूर्य के किसी भी मतलब प्लैनेट के जो फिक्स पाथ में वेंडरेट्स मतलब घूर्णन करता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं प्लैनेट कह सकते हैं फ्रेंड्स। ये इसको जो ग्रीक भाषा में जिसका अर्थ है प्लैनेटाई, ठीक है। तो आपने याद रखें फिक्स्ड पाथ होना चाहिए उसका, ठीक है। वो जैसे प्लूटो था उसको क्यों हटाया गया, क्योंकि वो दूसरों के सर्कल में वो फ्रेंड्स मूव करता था, इसीलिए वो उसका एक फिक्स्ड पाथ नहीं था, ठीक है। तो जैसे अर्थ का है, तो जैसे ये सन है तो उसका एक फिक्स्ड पाथ है कि भाई यहाँ पे 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेगी, ठीक है, तो एक फिक्स्ड बात है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun is the fixed path, there the paths of the calculates they are called orbit, ठीक है, उनको कह सकते हैं जो एक फिक्स्ड पाथ होता है उनको क्या कहते हैं, उन लोग ऑर्बिट्स कह सकते हैं, मतलब कक्ष भी कह सकते हैं हिंदी में, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है टिल 2006 अगस्त प्लूटो वाज एल्सो ए प्लैनेट बट नाउ इट इज कॉल्ड टू सर्टियल बॉडीज, ठीक है, जो टिल 2000 अगस्त के बाद प्लूटो को एक मतलब बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है, एक मतलब उस प्लूटो ग्रह को ग्रह नहीं माना गया था, ठीक है, उसको बौना ग्रह के तौर पे देखा गया था, ठीक है, बट नाउ इस कॉल टू सैटेलाइट बॉडीज, इस आकाशीय पिंड को हम लोग बौना ग्रह कह सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड जो बात करने वाले हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द योर एग्जाम, ठीक है, द अर्थ, ठीक है, हमारी पृथ्वी या पृथ्वी भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन एंड इन आवर होम, पृथ्वी है ना वो सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सूर्य के सबसे तीसरी नज़दीकी ग्रह। जो फर्स्ट नज़दीकी ग्रह है, फर्स्ट नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी, सेकंड क्या है वीनस और थर्ड क्या है अर्थ, ठीक है, आपने याद रखना है जो थर्ड है अर्थ। नेक्स्ट है इट इज ए स्लाइटली फ्लैटिश इन द पोल्स देर इज वाई इट इज शेप टू जियोइड, ठीक है, जो इसका जो शेप है ना फ्रेंड्स वो गोल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, आपने सर्किल नहीं है, जियोइड है, ठीक है, जियोइड मतलब क्या सकते हैं
जियोइड का अर्थ जैसे यहाँ पे कह सकते हैं जैसे ऊपरी का जो भाग होता है ना वो चिपटा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो साइड में गोल होगा, ठीक है, लेकिन ऊपरी भाग क्या होगा, जियोइड कह सकते हैं, चिपटा होगा फ्रेंड्स। इसको कह सकते हैं स्फीयर, इट्स कॉल्ड टू जियोइड। इसको जो आकार है ना उसको जियोइड के रूप में कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग जियोइड कहते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन फेवरेबल ऑफ द सपोर्ट लाइफ एंड प्रोबेबिलिटी फाउंड ओनली द अर्थ, ठीक है। मतलब एकमात्र, ठीक है, एकमात्र मतलब ऐसा ग्रह है जिसपे लाइफ मतलब प्रॉब्ली फाउंड इन आवर अर्थ, जिसपे लाइफ मतलब जिसपे मनुष्य रह सकते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं मतलब एकमात्र ग्रह है जिसपे मतलब सपोर्ट लाइफ, ठीक है, जिसपे ग्रह, उस ग्रह पे जिसपे मनुष्य जीवित रह सकता है उसको मतलब एकमात्र ग्रह है द अर्थ। नेक्स्ट है फाउंड द आउटर स्पेस द अर्थ स्पेयर द ब्लू बिकॉज 2/3 सरफेस इन द कवर्ड बाय वाटर इट इज द देयर कॉल्ड टू ब्लू प्लेनेट, ठीक है। जो इसके पृथ्वी पे 2.3, ठीक है, 2.3 सतह पे टोटल पानी है, वाटर है, ठीक है, इट इज कॉल्ड टू ब्लू प्लेनेट, इसीलिए इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट कह सकते हैं, ब्लू ग्रह या नीला ग्रह कह सकते हैं, क्योंकि इसके 2/3 सतह पे पानी है, मतलब इजिकल टू 70% कह सकते हैं। अब पढ़ने वाले हैं द मून, ठीक है, चंद्रमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट है द अर्थ हैज़ ओनली द नेचुरल सैटेलाइट दैट इज़ द मून, ठीक है। जो सूर्य का जो हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन है, सैटेलाइट क्या है, मून है, ठीक है। आपने याद रखना है जो मून है हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है मून। नेक्स्ट है इट इज़ अपीयर बिग बिकॉज नियरेस्ट आवर प्लेनेट देन अदर सटियल बॉडीज, ठीक है। हमारे मतलब ग्रह से ये बहुत ही नज़दीक लगता है क्योंकि यह सबसे निचला सटियल बॉडी है हमारे पृथ्वी के लिए, ठीक है। सैटेलाइट बॉडी का सबसे पृथ्वी का नज़दीकी ग्रह क्या है, मून है फ्रेंड, ठीक है, इसलिए सबसे नज़दीकी लगता है और सबसे बड़ा लगता है, ठीक है, आपने याद रखना है। थर्ड क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं द मून मूव्स अराउंड द अर्थ 27 डेज इन 8 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज एंड 8 आवर्स। जो हमारी पृथ्वी है, जो चंद्रमा है, उसका एक घूर्णन कितने दिन में कंप्लीट करता है, 27 दिन और 8 घंटे में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल ऑफ लाइफ। चंद्रमा पर फ्रेंड्स, ठीक है, जीवित रहना मतलब नामुमकिन है, ठीक है। चंद्रमा पे मतलब मनुष्य जीवन के लिए वहाँ पे जीवित मतलब नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मनुष्य के लिए जगह नहीं है, मतलब रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा वातावरण है, ठीक है, तो मनुष्य वहाँ पे कंडीशन, किसी भी कंडीशन में वहाँ पे रह नहीं सकता है। नेक्स्ट है एस्ट्रॉयड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है एस्ट्रॉयड का, दे आर न्यूमेरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, दिस बॉडीज आर द कॉल्ड एस्ट्रॉयड, ठीक है। जो मतलब असंख्य छोटे, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं असंख्य मतलब नंबर में असंख्य छोटे बॉडीज, ठीक है, असंख्य छोटे पदार्थ जो मूव अराउंड द सन, ठीक है, जो असंख्य छोटे पदार्थ जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं फ्रेंड, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, उन सैटेलाइट बॉडी को, उन सैटेलाइट्स बॉडी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉयड कह सकते हैं, क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर फ्रेंड, ठीक है। आपने देखा होगा फ्रेंड जो ग्रह का जो सारणी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, मार्स और जुपिटर, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर के बीच फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्या है, एस्ट्रॉयड मतलब बेल्ट है, ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेंड्स मतलब कटिंग के तौर पे यहाँ पे छोटे छोटे मैटर के मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। तो वही कह रहा है मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। यूपीएससी के एग्जाम में ये फ्रेंड्स ये पूछा गया था, ये बताइए कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है वो किस प्लेनेट के बीच में पाई जाती है, तो आपने याद रखना है मार्स एंड जुपिटर। अब पढ़ लेते हैं मीटरॉइड्स, ठीक है। जो मीटरॉइड्स फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं मीटरॉइड्स के बारे में, ठीक है। फ्रेंड्स आपने याद रखना है जो मीटरॉइड और एस्ट्रॉइड्स में फ्रेंड क्या फ़र्क है। तो जो एस्ट्रॉइड होते हैं ना फ्रेंड्स वो, ठीक है, वो मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो आकाश में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये मीटरॉइड्स होते हैं वो इसी एस्ट्रॉइड के, ठीक है, किसी भी एस्ट्रॉइड के टूटने से फ्रेंड, ठीक है, जिसका मतलब छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण होता है, जो रॉक्स जो होते हैं वो मतलब वो चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जो अगर सूर्य का निर्माण चक्कर लगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं उल्का पिंड या मीटरॉइड्स कह सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े पत्थर को हम लोग कह सकते हैं मीटरॉइड्स कह सकते हैं, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है ए गैलेक्सी इज अ हग सिस्टम ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स इन डस्ट एंड गैसेस, देयर आर द मिलियंस ऑफ द सच गैलेक्सीज, दिस मेक ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इसका सिंपल सा अर्थ है द गैलेक्सी ऑफ द हग सिस्टम में बिलियंस ऑफ स्टार। ठीक है, जो गैलेक्सी का निर्माण, आकाशगंगा का निर्माण हुआ है वो करोड़ों, ठीक है, करोड़ों अरबों तारों से हुआ है। क्लाउड्स ऑफ डेट्स एंड गैसेस, ठीक है, करोड़ों अरबों तारे, बादल और धूल कण गैसेस से इनका निर्माण हुआ है गैलेक्सी का। देयर आर मिलियंस ऑफ द सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, और इस पूरे ही ब्रह्मांड में मतलब मिलियंस ऑफ, ठीक है, करोड़ों हजारों करोड़ों गैलेक्सी उपलब्ध हैं हमारे मिल्की वे की तरह। ठीक है, तो हमारे जो हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो मिल्की वे फ्रेंड्स ये आपने याद रखना है मेजर पॉइंट के तौर पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो के पीडीएफ फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक भी क्लिक करके आसानी से सभी वीडियो के पीडीएफ एकदम सिक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।